हाय गाइस, ये मेरी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चैप्टर 2 से मैं आज डील करूँगी। चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और कल शायद कोई वॉइस का इशू था, वॉइस बहुत कम आ रही थी, तो आई विल मेक श्योर कि आज आई एम ऑडिबल इनफ टू द पीपल आउट देयर। ओके, तो चैप्टर 2 विच इज़ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, चैप्टर का टाइटल ये है। और चैप्टर में 3 से लेके 5 तक 3 to 5 सेक्शंस हैं। ओके, सो सेक्शन 3 विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का रिवाइज करा देती हूँ। एज इन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहाँ थी पहले, तो कहाँ डिफाइंड है 2(1)(k)(a) में सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो अगर आप इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। सेक्शन 3 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसकी डेफिनेशन इज गिवन इन 2(1) का AA। ओके, सेक्शन 3। अब इसमें आप क्लॉज 1 पढ़ लेते हैं। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट अ बॉडी टू बी कॉल्ड द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी to exercise the powers and perform function conferred on or assigned to the central authority under this act. So first question, who constitutes this central government? Okay, central government constitute करता है ये body, central government। अब इसकी क्लॉज 2 में गिवन है कि क्या क्या कंसिस्ट करती है एक सेंट्रल अथॉरिटी। ये अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है। फर्स्ट, इसका चीफ कौन होगा? CJI जो है वो उसके पेट्रन इन चीफ होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इस कमिटी के पेट्रन इन चीफ होंगे। ओके, फिर सेकंड, सर्विंग और रिटायर, मतलब बोथ। इट कैन बी ईदर अ सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट who has been nominated by the president, जो कंसल्ट करेगा CJI के साथ, और वो होगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो पहले हमारे चीफ होंगे CJI, फिर होगा कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा इन कंसल्टेशन विद CJI, जो होंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओके, या और C में गिवन है सच मेंबर of other members possessing such experience and qualification as prescribed by the central government to be nominated by that government in consultation with CJI। तो CJI के साथ कंसल्ट करके गवर्नमेंट अदर मेंबर्स की जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है ये सब कुछ वो कर सकते हैं। ओके, Central government shall, in consultation with Chief Justice of India, appoint a person to be member secretary of the central authority possessing such experience and qualification as may be prescribed by that government to exercise such powers and perform such duties under the executive chairman of the central authority as may be prescribed by that government or as may be assigned to him by the executive chairman of the authority। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, जिसके पास वो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है, और वो फंक्शंस और पावर्स और ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा अंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे उस टाइम पे, या फिर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उसको असाइन करे उस टाइम। ओके, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ओके, फोर्थ में टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस रिलेटिंग देयरटू ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी एज
prescribed by the central government in consultation with CJI. टर्म ऑफ ऑफिस या कोई भी कंडीशंस उससे रिलेटेड हैं मेंबर्स या मेंबर सेक्रेटरी अथॉरिटी के, तो वो प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंसल्ट करेगा CJI के साथ. ओके. सेंट्रल अथॉरिटी में अपॉइंट such members of officers and other employees as may be prescribed by the central government in consultation with Chief Justice of India for efficient discharge of its function under this act. Other members भी appoint कर सकते हैं, not that important. The officer and other employees of the central authority shall entitled to such salaries and allowances and shall be subject to such other conditions of the services as may be prescribed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. This is also very normal, इसमें कुछ समझने का नहीं है. Okay, आगे. The administrative expenses of the central authority, including the salaries, allowances, pension payable to the member secretary, officers and other employees of the central authority shall be defrayed out of the कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ ये आप हम देख सकते हैं कहाँ से सैलरीज आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ओके. ऑल अदर डिसीजन एंड ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द मेंबर सेक्रेटरी and other officers of the central authority duly authorized by the executive chairman of the authority. तो जो भी डिसीजन या ऑर्डर्स सेंट्रल अथॉरिटी लेगा वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, मेंबर सेक्रेटरी या कोई और ऑफिसर सेंट्रल अथॉरिटी का जिसको ड्यूली ऑथराइज करा गया है बाय द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ दैट अथॉरिटी. नो एक्ट और प्रोसीडिंग of central authority shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the central authority. तो कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग सेंट्रल अथॉरिटी की सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई वैकेंसी है, मतलब कोई भी पोस्ट फिल्ड नहीं है और उसका एक्ट इनवैलिड नहीं माना जाएगा इन केस देयर इज एनी वैकेंसी या फिर कोई भी डिफेक्ट है in constitution of the central authority. 3A which is 3A. अब हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी मैंने आपको बहुत बार बताया था कि 3A कहाँ गिवन है. ये जितना मुझे याद है इट इज़ 2(1)J में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के बारे में गिवन है. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी मीन्स सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 3A. तो अगर आप ऐसे इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी. और जब आपका कोर्स इतना वास्ट है जिसमें इतने सारे एक्ट्स आ रहे हैं तो आपको तो ये इसी तरह ही पढ़ना पड़ेगा. ओके. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी 3A. ओके. द सेंट्रल अथॉरिटी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट. वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल अथॉरिटी shall constitute a committee to be called as Supreme Court Legal Service Committee for the purpose of exercising such powers and performing such functions as may be determined by regulations made by the central authority. Okay. अब ये कमिटी कंसिस्ट किस करती है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, ओके नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, वो शैल बी द चेयरमैन. एक चेयरमैन होंगे जो सिटिंग जज रहेंगे, और बी सच मेंबर ऑफ अदर मेंबर्स possessing such experience and qualification as may be prescribed by the central government to be nominated by the Chief Justice of India. Yeah. Okay. The Chief Justice of